Hello everybody, I am Dr. Rachna Dubey and today I will be talking about urinary tract infections. Urinary tract infections वो infections होते हैं जो हमारे urinary system के किसी भी part में जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में अगर हो तो उसको हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक बहुत ही आम समस्या है और ये समस्या मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही देखी जाती है। पर क्या आपको पता है कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में यूटीआई लगभग 14 टाइम्स ज़्यादा होता है। वो एक्चुअली इसलिए होता है कि विमेन की जो रिप्रोडक्टिव एनाटमी होती है यानी कि जो नीचे की बनावट होती है वो मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी अलग तरीके की होती है। सबसे पहले यूरेथ्रा इज़ शॉर्टर इन विमेन, यानी कि वो ट्यूब जो यूरिन को ब्लैडर से ड्रेन करके आपकी बॉडी के बाहर निकालती है वो शॉर्ट होती है, तो इसलिए यूटीआईज ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में। सेकेंडली, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज़ क्लोजर टू द रेक्टम, तो यानी कि जो भी बैक्टीरिया एनल एरिया में होंगे वो यूरेथ्रा में आने की उनकी संभावना रहती है। दैट इज़ वाई यूटीआई इज़ मोर कॉमन इन विमेन। अब हम बात करेंगे यूटीआई के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो आपको अगर हो रहे हो तो यू मस्ट रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। जैसे यूरिन करते समय पेन या बर्निंग होना, बार बार यूरिन आना और बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन होना। बेसिकली देयर इज़ एन इंक्रीज्ड अर्ज टू पास द यूरिन अगेन एंड अगेन। यूरिन में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आना। अगर किडनी स्टोन्स की वजह से यूटीआई हो रहा है तो पेशेंट बैक पेन की कंप्लेन कर सकते हैं और वो बैक पेन बेसिकली रेडिएट करके आगे आता है। तो इफ़ यू हैव गॉट अ लेफ्ट साइडेड kidney stone, you will have pain on your left side and it can radiate to the front of the left side. लो ग्रेड फीवर हो सकता है या फिर अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर है तो फीवर के साथ आपको चिल्स एंड राइगर भी आ सकते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पेन हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। समटाइम्स यू कैन इवन हैव क्लाउडी ब्लडिश पिंकिश यूरिन and sometimes it could be a few drops of blood before you pass the urine. So this is what we call in our medical language as hematuria. UTI के कुछ main reasons जैसे कि sexual activity, reduced water intake, women who have stones which could be kidney stones or it could be stones in the ureters, in the bladder or in the urethra, that is the last part of the urinary system। अगर वहाँ पर हैं तो भी आपको recurrent UTIs हो सकते हैं। इफ़ यू आर अ डायबिटिक यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो भी रिकरेंट यूटीआई होने की आपकी चांसेस बहुत हो जाते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन मेक योर ब्लैडर बिकम वेरी हाइपर इरिटेबल और इट कैन मेक योर ब्लैडर एटॉनिक। इट कुड बी बिकॉज ऑफ समटाइम्स पीपल कैन हैव स्ट्रोक, पैरालिसिस। In this condition the urine is retained for a longer period of time in your bladder and इसकी वजह से आपको UTI के रिस्क ज़्यादा होती है। कई बार फीमेल्स में कोई लंबी सर्जरी अगर हुई हो तो अगर कैथेटर पड़ा हुआ है that is also a cause of recurrent UTI. It could be because of hormonal deficiency also, that is like in menopause where there is dryness in the genital area and that can be a cause of UTI. बट मैं यहाँ बताना चाहूँगी देयर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट बिकॉज यूटीआई फुल्ली ट्रीटेबल होता है और इसके लिए बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं। आपको कुछ सावधानियाँ इसके लिए ज़रूर रखनी है, जैसे कि नेवर सेल्फ ट्रीट अ यूटीआई, डू नॉट कंसल्ट इंटरनेट और डॉक्टर गूगल। हम अपनी नई जनरेशन से हमेशा ये कहते हैं कि इंटरनेट से देख के मत आइए बिकॉज आप आधा अधूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, जब कंडीशन सिवियर हो जाएगी, रिकरेंट हो जाएगी, तब आप डॉक्टर के पास आते हैं। नेवर अंडर ट्रीट अ यूरिनरी इन्फेक्शंस। आपको हो सकता है डॉक्टर दवाई दें और 2 दिन में आपके सारे सिम्टम्स प्रॉब्लम खत्म हो जाए, अपरेंटली आपको लगे कि आपका यूटीआई खत्म हो गया है, बट यू हैव टू ट्रीट द यूटीआई complete the full course of antibiotics so that it does not reoccur. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं और यूरिन बार बार पास करें। जब यूरिन आए तो उसको रोके नहीं। अल्कोहल एंड कैफीन जैसे फ्लूइड्स को भी अवॉइड करें बिकॉज ये ब्लैडर को इरिटेट करता है और आपको यूटीआई हो सकता है। सेक्स के बाद यूरिन ज़रूर पास करें। क्लीन द एरिया बिफोर एंड आफ्टर द सेक्शुअल एक्टिविटी। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अगर आप बैक साइड से यूरेथ्रा की तरफ साफ करेंगे तो आप इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। Take shower instead of sitting for baths and avoid using oils in that area. Use sanitary pads or menstrual cups rather than tampons. Avoid using a diaphragm or any other spermicidal agent for birth control. Perfume products अपने genital area में ना लगाएं।
कॉटन अंडरवियर और लूज फिटिंग क्लोथिंग्स ही पहने। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, बिकॉज ही विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, एंड डायबिटीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर रिकरेंट UTIs. If you have urinary stones also, then get them treated. They can cause recurrent UTIs. Would having Cadbury's or blueberries or Cadbury juice would help to prevent my UTI? तो ये बात सही है कि कैडबरी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि टैनिन्स, जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते हैं, उनको स्टिक होने से बेसिकली वो रोकते हैं। But we do not have any conclusive studies for that. So my advice is that आप Cadbury juice concentrations ना लें, उसकी जगह आप plenty of fluids लें, खास तौर से पानी ज़्यादा पिएं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, आपका इन्फेक्शन सब फ्लश आउट हो जाए और आप ठीक हो जाएं। My take home message is that UTI is very common in females, no doubt. But UTI कितना भी troublesome और painful क्यों ना हो, the good news is that UTI can be treated very easily, provided we take the right medical help and at the right time. So stay safe, stay protected, and consult your doctor whenever you feel you are having a UTI.